back to my channel Shraddha Study Point. As we have studied in earlier lecture about quantum numbers, so today we will discuss about determination of quantum numbers. Okay, let's start with the example of sodium. Determination of all the quantum numbers for the last electron of sodium. ठीक है, हम लोग क्वांटम नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात क्लियर कर लेना सब लोग कि कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, अलग अलग शेल में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. उस इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है और किस ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का यूज करते हैं. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल किस सेल में, किस सब शेल में और किस ऑर्बिट में है, उसका पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का यूज करते हैं. तो इस क्वांटम नंबर की हेल्प से जो 4 क्वांटम नंबर्स हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसकी हेल्प से हम लोग कैसे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 11. इसका मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है सोडियम एटम के लिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगी. फिलहाल अभी के लिए आप लोग ये देख लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है. तो हम लोग को लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के लिए क्वांटम नंबर्स पता करने हैं. तो हम लोग देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है सोडियम के लिए. 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 11th इलेक्ट्रॉन होगा. आइए काउंट करते हैं. 1 2 2 2 4 4 6 10 एंड 1 11. इट मीन्स 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3s1 में जा रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ और 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इन 3s1. इस 3s1 को हम NLX से कंपेयर करेंगे. किससे कंपेयर करेंगे, NLX से. ठीक है, where n is principal quantum number, L is azimuthal quantum number and X is number of electrons. आइए यहाँ कंपेयर करके देखते हैं. n is equal to 3, L is equal to S, L is equal to S which means 0. L की वैल्यू क्या होगी 0 और X की वैल्यू 1 है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें. क्या इस ऑर्बिट में क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है. इसका डायरेक्शन अपवर्ड मैंने बनाया है. अपवर्ड होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर +12. अगर ये डाउनवर्ड होता तो -12 स्पिन क्वांटम नंबर. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सबको. तो इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के लिए पता कर लिए. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0 and spin quantum number is +12. Okay. अब हम लोग देखेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पाउलीज exclusion principle. Pauli's exclusion principle. According to Pauli's exclusion principle, it states that in any atom, in an atom, no two electrons can have the same
4 electronic quantum numbers. ठीक है. According to the Pauli's exclusion principle, in an atom, no two electrons can have the same 4 electronic quantum numbers. मतलब कि किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो फोर्थ क्वांटम नंबर जरूर से जरूर अलग होगी ही होगी. कभी भी किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखते हैं. आपके सामने ये बात आज प्रूव भी हो जाएगी कि किसी भी एटम में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है. ये टॉपिक मैंने अभी इसलिए उठाया क्योंकि क्वांटम नंबर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, साथ ही हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कभी भी किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम. ठीक है, सोडियम के लिए हम बोलते हैं कि इसके फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए फोर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स को हम लोग आइए देखते हैं. फॉर सोडियम, फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम डिटरमाइन ऑल द फोर क्वांटम नंबर. आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम डिटरमाइन ऑल द फोर क्वांटम नंबर. आओ हम लोग देखते हैं. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने देखा था 1s2 2s2 2p6 3s1. फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन देखते हैं. सोडियम का फर्स्ट एंड सेकेंड दो इलेक्ट्रॉन पहले ही आ जा रहा है 1 2. तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है 1s2 में आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, इधर हम लोग देखेंगे फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. ठीक है, फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखेंगे सिमिलरली NLX से हम लोग कंपेयर करेंगे. NL पावर x से कंपेयर करेंगे. n की वैल्यू 1, L इज इक्वल टू S, इट मीन्स 0. ठीक है, L इज इक्वल टू 0 देन M विल बी द 0. एक ही ऑर्बिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर आपका प्लस हाफ. M की वैल्यू 0 है, S सबशेल है. ठीक है, S सबशेल में एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगी. आइए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखते हैं. सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ रहा है आपका 1s2 में. इसको भी हम लोग NLX से कंपेयर करते हैं. फॉर दिस n इज इक्वल टू 1, L is equal to S is equal to 0. Then magnetic quantum number will be 0. एक ही ऑर्बिट है. S सबशेल में कितनी ऑर्बिट है? एक ही ऑर्बिट है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन and second electron will be here in downward direction. So spin quantum number for the second electron of sodium will be minus half. Now compare all the four quantum numbers for the first and second electron. N is equal to 1 for the first electron, N is equal to 1 for the second electron. L is equal to 0 for the first electron, L is equal to 0 for the second electron. M is equal to 0 for the first electron, M is equal to 0 for the second electron. And spin quantum number for the first electron is plus half, and spin quantum number for the second electron is minus half. So for an atom, all the four quantum numbers are not same. Okay, so Pauli's exclusion principle is here proof. Okay.